समय पहले की बात है। उस समय राजा कृष्णदेव राय जी का राज हुआ करता था। एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में दूर देश के एक व्यापारी ने विजयनगर के दरबारियों की परीक्षा लेने की सोची। उसने दरबार में आकर राजा से कहा, मैंने आपके दरबार की महिमा के बारे में बहुत सुना है। मेरे पास आपके न्यायालय के लिए एक परीक्षा है। राजा ने व्यापारी को अपनी बात जारी रखने की अनुमति दी। अब वो व्यापारी अपनी बात रखने लगा। उसने कहा, यहाँ मेरे पास 3 गुड़िया हैं जो मैंने बनाई हैं। देखने में ये सभी एक जैसी लगती हैं, लेकिन ये सभी एक दूसरे से अलग हैं। आपको मुझे ये बताना है कि कैसे ये तीनों गुड़िया एक दूसरे से अलग हैं। मैं आपके उत्तर का इंतजार करूंगा, जिसके लिए मैं आपको 30 दिन का वक्त देता हूँ। राजा ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और उनसे गुड़ियों में अंतर पता करने को कहा। दिन बीतते गए और किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तब कृष्णदेव राय ने अंतर खोजने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद विकट कवि तेनालीरामा को बुलाया। तेनालीरामा ने उन गुड़ियों को अपने साथ घर ले जाने के लिए राजा की अनुमति ली। उन्होंने निरीक्षण करना और पता लगाना जारी रखा कि अंतर क्या हो सकता है। उसने वह सब कुछ करने की कोशिश की जो वह कर सकता था, लेकिन जल्द ही व्यापारी के आने का दिन आ गया। जब सब राजा के दरबार में बैठ गए, तब तेनालीरामा बोला, मैंने गुड़ियों के बीच अंतर खोज लिया। गुड़िया में से एक अच्छी है, दूसरी औसत दर्जे की है और तीसरी खराब है। राज दरबार में बैठे हुए सभी लोग हैरान हो गए। यह कैसे हो सकता है? आप ये निश्चित रूप से कैसे जानते हैं? हमें बताओ। तब तेनालीरामा ने प्रत्येक गुड़िया के कान में एक छोटा सा छेद दिखाया और फिर उसने हर गुड़िया के कान के माध्यम से एक पतली तार डाली। पहली गुड़िया में तार कान से होते हुए उसके मुंह से निकल गया और दूसरी गुड़िया में तार पहले कान में गया और दूसरे कान से निकल गया। तीसरी गुड़िया में तार कान से होते हुए बाहर दिखाई दिया, लेकिन वह दिल में जा चुका था। इसीलिए पहली गुड़िया खराब है, क्योंकि यह उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो रहस्य नहीं रख सकते। दूसरी गुड़िया औसत दर्जे की है, क्योंकि यह उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो सरल और समझ नहीं सकते कि उन्हें क्या कहा जाता है। तीसरी गुड़िया अच्छी है और यह उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो राज रख सकते हैं। तेनालीरामा को समझाया, वह सभी को प्रभावित हुआ। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि तलाशने और सीखने की उत्सुकता ही हमारे अनुभवों और विचारों का विस्तार करने का एकमात्र तरीका है। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।